नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कल दिल्ली का जो बंगाली मार्केट है और वहां पर राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने बकायदा 4-5 अपने कैमरा पर्सन लेकर गए थे। उनकी एक शूटिंग वाली टीम थी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। राहुल ने जो ऑटो चालक होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पहनी और यूनिफॉर्म पहनकर राहुल गांधी टोडरमल पार्क पहुंच गए। और इस पार्क में बैठकर राहुल गांधी ने ऑटो चालकों के साथ उनका खाना खाया, भोजन किया, लंच किया, उनसे बातचीत की। बातचीत में राहुल गांधी ने सीएनजी, पेट्रोल, डीजल इनके बढ़ रहे दामों पर उनकी राय जानी। और इसके बाद कुछ ऑटो चालकों ने मीडिया को इंटरव्यूज दिए, बाइट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो उनकी आवाज संसद में उठाएंगे। अब जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं राहुल गांधी की वीडियो से हैरान नहीं हुआ, मैं इन ऑटो चालकों की वीडियो से हैरान हुआ। क्योंकि इसमें से जितने भी ऑटो चालकों ने अपनी बाइट दी मीडिया में, उन्होंने कहा कि राहुल ने हमसे कहा है कि वो उनके मुद्दे संसद में उठाएंगे। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था जब राहुल गांधी इस तरह ऑटो चालकों के समूह में चले गए या राहुल गांधी किसी गरीब मजदूरों के पास चले गए। ये राहुल गांधी की बहुत पुरानी स्क्रिप्टिंग है जो पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं और हर बार उनकी ये स्क्रिप्ट बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाना चाहता हूं, मैंने कुछ आंकड़े कलेक्ट किए। कब कब राहुल गांधी ने इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद उन्होंने कितनी बार संसद में इनकी आवाज उठाई। ये तो हो गया बीते दिन का मामला, ऑटो चालकों से मुलाकात का। राहुल गांधी 2024 में जुलाई के महीने में सुल्तानपुर गए थे और सुल्तानपुर में उन्होंने रामचेत मोची से मुलाकात की थी। खूब उसका उन्होंने वीडियो वायरल किया था, खूब उस पर उन्होंने वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। फिर दिल्ली में 2023 में कुली बन गए थे। दुग्गल साहब हमारे कुली बन जाते हैं, कभी कभी मजदूर बन जाते हैं। तो 2023 में ये दिल्ली में कुली बन गए थे। फिर एक मई में 2023 में दिल्ली के ट्रक ड्राइवर्स के साथ भाई सफर कर रहे थे, ट्रक चलाने चले गए थे दुग्गल साहब। अच्छा, जिन्हें ये दुग्गल साहब का ये वर्ड का मतलब नहीं पता है, मैं उन्हें बता देता हूं कि मुझसे शादी करोगी जो फिल्म थी उसमें कादर खान ने एक किरदार निभाया था। उस किरदार का नाम दुग्गल साहब था। और दुग्गल साहब का किरदार ऐसा था कि दुग्गल साहब रोज कुछ ना कुछ बन जाते थे। कभी कभी वो किराएदार बन जाते, कभी वो मालिक बन जाते, कभी वो प्लम्बर बन जाते। हर रोज वो उनकी याददाश्त चली जाती थी और कुछ नया बन जाते। इसलिए जब राहुल ऐसा कुछ करते तो लोग उन्हें दुग्गल साहब कहते हैं। चलिए और देखिए, 2023 में जुलाई के महीने में हरियाणा में मजदूरों के साथ चले गए, वहां मजदूरी करने लगे। आनंद विहार में प्रवासी मजदूरों से 2023 में सितंबर में मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कभी मजदूरों के साथ, कभी श्रमिकों के साथ। ये पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल ने ड्राइवर से मुलाकात की। अब वो कहते हैं कि वे इनके मुद्दे देश की संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी देश की संसद में किसके मुद्दे उठाते? पेगासस के। पेगासस सॉफ्टवेयर आ गया, देश के मोबाइलों को हैक किया जा रहा है, इस तरह के राहुल गांधी मुद्दे उठाते जिसमें बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से लताड़ पड़ती है। राहुल ने किसका मुद्दा उठाया? राहुल ने मुद्दा उठाया राफेल का, बाद में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें जाके माफी मांगनी पड़ी। राहुल किसका मुद्दा उठाते हैं? सीबीआई का। सीबीआई हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं पर क्यों कार्रवाई करती है? ईडी का मुद्दा उठाते हैं कि भाई ईडी अपनी कार्रवाई करना बंद कर दे और देश भ्रष्टाचार में डूब जाए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई नकेल न कसे। फिर राहुल गांधी किसका मुद्दा उठाते हैं? फिर कहते हैं कि संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया। माइक तो राहुल गांधी का उनकी ही जनसभा में बंद कर दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी के मंच से। फिर ये कहते हैं कि लगता है बीजेपी वालों ने बंद करवा दिया। राहुल ने आज तक संसद में किसी भी आम जनता का मुद्दा उठाया ही नहीं है। और जब जब आम जनता का मुद्दा उठाने की बारी आई है या संसद में इस तरह की कोई चर्चा चली है, राहुल गांधी विदेश में पाए गए हैं। अब तकलीफ कहां होती है राहुल गांधी को? आप ये समझिए, राहुल को तकलीफ तब होती है जब इसी तरह ये राहुल ये करते क्यों हैं ये आपको पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर पीएम मोदी बंगाल चुनाव में गए, वहां पर उन्होंने 10 रुपए की झालमुड़ी खा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी खाना देश भर में नहीं दुनिया भर में छा गया। 10 से 15 करोड़ लोग उनके एक छोटे से रील्स को देखने पर पागल हो गए। हर तरफ झालमुड़ी की बिक्री बढ़ गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि पीएम मोदी, मैं ये नहीं कह रहा कि पीएम मोदी का वो जो प्रोग्राम था वो अचानक हुआ। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि प्रधानमंत्री कभी अचानक उतर गए या पीएम मोदी अचानक चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। प्रोटोकॉल होता है, एक बहुत बड़ी इसमें प्लानिंग होती है, सुरक्षा होती है, पूरा प्लान तैयार होता है, एसपीजी उसकी अनुमति देती है और इसके बाद पीएम ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन उनका किसी भी इस तरह के क्रियाकलाप में शामिल होना इतना प्राकृतिक लगता है, इतना नेचुरल लगता है कि उस पर लोग संदेह नहीं करते। और इसकी एक वजह है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी, जो इनका व्यक्तित्व है। राहुल एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री रहे। राहुल के पिता प्रधानमंत्री रहे, राहुल की दादी प्रधानमंत्री रही, राहुल के नाना पर नाना प्रधानमंत्री रहे और राहुल की मां भी प्रधानमंत्री ही रही। मैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मानता हूं 10 साल तक, 2004 से 2014 तक। राहुल गांधी की वो छवि नहीं है जिसमें राहुल गांधी ये दिखा सकें कि वो गरीब हैं, लेकिन राहुल ये दिखाने की बार बार कोशिश करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई बचपन से स्वयंसेवक रहे, उनका ये काम रहा, लोगों से बातचीत करना, लोगों के पास जाना, कभी मजदूरों के साथ रात बिताना, कभी श्रमिकों के साथ रात बिताना, ट्रक ड्राइव, वो तो खुद ही ट्रक से सफर करते थे भाई, उनके पास तो सफर करने के पैसे नहीं रहते। तो एक स्वयंसेवक का जीवन ही यह होता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों से मुलाकात करते हैं, मजदूरों से मुलाकात करते हैं, झालमुड़ी बेचने वाले से मुलाकात करते हैं, प्रयागराज के कुंभ के मेले में लगे हुए श्रमिकों के पैर धोते हैं, तो वो लोग प्रधानमंत्री को अपना मानने लगते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री में अपना जीवन नजर आता है कि ये तो वही प्रधानमंत्री है जो कभी मेरी तरह हुआ करता था और आज ये देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। लोग मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जब वो राहुल गांधी से मिलते हैं, अब राहुल ने 4 ऑटो चालकों से मुलाकात तो कर ली, लेकिन देश भर के ऑटो चालक क्या राहुल गांधी को अपना प्रेरणा का स्रोत बना पाएंगे? नहीं बनाएंगे। उनका जीवन ही वैसा नहीं है। ऑटो चालकों को पता है कि भाई ये प्रधानमंत्री के घर का है, इसका ऐसा जीवन नहीं है। और देखिए, प्रधानमंत्री के घर का होना कोई दोष नहीं है, प्रधानमंत्री होना कोई दोष नहीं। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी से इस देश का किसान भी प्रेरित होता था, जवान भी प्रेरित होता था। तो पद में चले जाना, किसी बड़े कद में चले जाना, यह आपके जीवन में कोई बंदिश या बाधा नहीं लाता है। लेकिन राहुल का असली जीवन क्या है? राहुल का असली जीवन यह है कि जब 26/11 का अटैक हो रहा था तो उस रात राहुल गांधी पार्टी मना रहे थे। राहुल का असली जीवन यह है कि जैसे ही यहां पर संसद में सत्र शुरू होता है, राहुल गांधी ये छुट्टी मनाने कोलंबिया चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं और यह दिखावे की राजनीति आम जनता को आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती है। राहुल गांधी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि रील बना देने से ये ऑटो चालकों का जो समूह है वो उनकी तरफ मुड़ जाएगा, गरीब उन्हें अपना मसीहा मानने लगेंगे, जन नायक मानने लगेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रील बनाने से ऐसा नहीं होता है। लोग पीएम मोदी की जिंदगी में अपना जीवन देखते हैं और ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस अंतर को कम नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति अपनी छवि बदलने की कोशिश करे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन राहुल ऐसा कभी करते हुए नजर नहीं आते हैं। अभी आप देखिए, ओमान चले गए, ओमान क्या कर कर आए? 2 दिन 3 दिन, किसी को कोई खबर नहीं है। जर्मनी जाते हैं 15-15 दिन, कोलंबिया जाते हैं 20-20 दिन, यूएस जाते हैं। सब कुछ राहुल ऐसा करते हैं जो उन्हें आम आदमी से, गरीबों की जिंदगी से और इनकी समस्याओं से दूर कर देता है। बातें करते हैं ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की और सिद्धारमैया की कुर्सी छीन लेते हैं। बातें करते हैं केरला में महिला मुख्यमंत्री बनाने की और वीडी सतीशन के सामने झुक जाते हैं। तो राहुल की करनी और कथनी एक बहुत बड़ा अंतर है और इसी अंतर के चलते राहुल एक फ्रस्ट्रेटेड नेता बन गए हैं। राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने हताश हो चुके हैं कि वो ऐसे बार बार प्रयास करते हैं और इन प्रयासों में जब वो विफल होते हैं तो उसकी हताशा राहुल के अपशब्दों में मिलती है, राहुल के बयानों में मिलती है और राहुल के भाषणों में मिलती है।